हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, आपकी मैथ्स की क्लास होने वाली है। रेलवे एग्जाम के लिए आपकी प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िए। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस पढ़ाई गई हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्टूडेंट वीक हैं वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें एंड तक, क्योंकि वीक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हम बेसिक से लेकर आपके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कैसे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। देखेंगे जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखेंगे एक्स लिखा हुआ है, एक्स एक्स फिर आपका प्लस है, फिर आपका वन है, फिर प्लस आपका लिखा हुआ है, और फिर से आपका वन लिखा हुआ, अपॉन में आपका लिखा हुआ है वन, फिर प्लस है, फिर वन अपॉन, फिर से आपका है वन प्लस का वन अपॉन टू आपका लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें कह रहा है आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, 2x प्लस 7/4। 7/4 की आपकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। x बराबर आपका दिया है, यहाँ पर x प्लस नहीं है, यहाँ पर x बराबर आपका दिया है वन प्लस का वन अपॉन वन प्लस का वन अपॉन, फिर आपका वन प्लस का 1 2 3 4 1 2 3, एक बार और यहाँ पर आपका है, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन प्लस का 1/4 2 1 2 3 4। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, देखेंगे ध्यान से। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे x बराबर आपका लिखा हुआ है, वन लिखा है, वन लिखेंगे प्लस आपका प्लस वन अपॉन, अब यहाँ पर देखेंगे वन प्लस का, अब यहाँ पर वन लिखा हुआ है, इसे भी लिखेंगे, यहाँ पर वन लिखा है वन प्लस का वन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, दो एकम दो हो गया, तीन हो गया, यहाँ पर आपका तीन हो गया, और ये दो ऊपर जाकर यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये ऊपर इसके मल्टीपल में चला जाता है, ये आपका टू हो गया। ठीक है, इतना अगर समझ में आया। हमें निकालनी वैल्यू इसकी, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब थ्री वन जा कितना होता है, थ्री होता है, और थ्री टू कितना होता है, फाइव होता है, यानी कि यहाँ पर आपका इस नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका फाइव हो गया, और ये जो थ्री है आपका यहाँ पर इसके मल्टीपल में जाएगा, तो यानी कि थ्री आपका मल्टीपल में, यानी कि थ्री वन जा थ्री हो गया। अब पांच कम पांच तीन कितना होता है, आठ होता है, यानी कि यहाँ पर आपका कितना नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आठ हो गया, यहाँ पर आठ लिख देंगे, और ये फाइव आपका मल्टीपल में जाएगा, कहाँ पर फाइव के पास जाएगा, यहाँ पर वन के मल्टीपल में। आठ के आठ पांच कितना होता है, 13 होता है, यानी कि 13 बटे आपका कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर आपका 13 बटे 8 हो गया, और यहाँ पर बड़ा ये किसकी वैल्यू निकली, ये आपकी x की वैल्यू निकल आई। अगर ये आपकी x की वैल्यू आ गई है तो आपको निकालनी है इसकी 2x प्लस 7 की, यानी कि 2x प्लस 7। 2x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू आपकी 13/8, 13 कितनी थी आपकी 8 थी, 13/8 लिख दिया, प्लस में आपका 7/4 लिखा हुआ है। अब दो से अगर काटेंगे चार बार में कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 13 बटे 4 हो गया, और प्लस का यहाँ पर आपका 7 आपका कितना लिखा है, 4 लिखा हुआ है। दोनों को अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, तो टोटल कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। 20/4, 20/4 आपका हो गया, चार से अगर काटेंगे, चार पंचे 20, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं, और यही सारे क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, तीन व्यक्ति, देखिए हम क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको लिख देते हैं ताकि यहाँ पर आपको सारी चीज समझ में आ जाए। क्या है, तीन व्यक्ति है, क्या है, तीन व्यक्ति। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, तीन व्यक्ति साझेदारी, क्या लिखा है, तीन व्यक्ति साझेदारी, तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, साझेदारी में, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तीन व्यक्ति साझेदारी में कितने कितने रुपए, तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए है वे, 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए, और कितने हैं, 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए लगाते हैं, कितने लगाते हैं, इतने रुपए लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग तीन व्यक्ति हैं, इतने इतने रुपए लगाते हैं। ठीक है, कितने रुपए लगाते हैं, यदि 480, क्या लिखा हुआ है, यदि 480 रुपए, यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ, कितने रुपए का मुनाफा हुआ, कितने रुपए का मुनाफा हुआ, इतने रुपए का क्या हुआ, मुनाफा हुआ, मुनाफा हुआ तो कितना मिलेगा।
तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो पहले और दूसरे, पहले एवं दूसरे दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, को कितना मिलेगा, मिलेगा कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में यहाँ पर लिखे हुए हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 90, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 120 और चौथा ऑप्शन आपका 85। ये आपके चार ऑप्शन लिखे हुए, ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया एंड डी ऑप्शन। आपके चार ऑप्शन लिखे हुए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। देखिए कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखेंगे पहले ये आपके जितने भी ये जितने भी आपके 3 व्यक्ति हैं कितने कितने रुपए लगाए हैं, 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए। इनको हमने लिख लिया रेशियो में। रेशियो में लिखने के बाद देखेंगे 0 0 हमने यहाँ पर काट दिया। अब इनको भी हम रेशियो में बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से 3 रेशियो में बनेगा, 2 से काटेंगे 4 के रेशियो में आ जाएगा, 2 से काटेंगे आपका 5 के रेशियो में आ जाएगा। अगर इतना आ गया है तो आप इनका टोटल कर लेंगे। 5 4 कितना होता है, 9 होता है, 9 3 कितना होता है, 9 3 होता है 12। टोटल आपका कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, टोटल रेशियो कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, 480 रुपए का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। तो 480 रुपए का मुनाफा होता है कितने का, हमें पहले और दूसरे का निकालना है। तो पहले व्यक्ति का हम निकाल लेते हैं, टोटल से हम काट देते हैं, कितना कटेगा, 12 चौक 48 होता है ना, 12 चौक 48 40 हो गया। पहले व्यक्ति को कितना मिला, पहले व्यक्ति को 4 3 12 यानी 120 रुपए, पहले व्यक्ति को 120 रुपए मिले। और दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए का मुनाफा होगा, तो यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चौको कितना होता है, 16 हो जाएगा, यानी 160 रुपए दूसरे व्यक्ति को मिले। और तीसरे व्यक्ति को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 20 होता है, टोटल आपका कितना हो गया, 200 रुपए मिले। यानी कि सबसे ज्यादा देखिए हमने तीनों का निकाल दिया। ये आपका है पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को आपको 160 मिले। टोटल अगर हम करेंगे तो ये आपका टोटल 480 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखेंगे 0 हो जाएगा, 6 और 7 8 हो गया और यहाँ पर आपका 480 रुपए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। रेलवे, एनटीपीसी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखेंगे क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा है। ये आपका क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 लिखा है प्लस, फिर यहाँ पर आपका 1 प्लस, देखेंगे ये आपका लिखा हुआ है किस तरीके से, 1 लिखा हुआ है, अपॉन है, फिर 1 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 7। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपके दे देते हैं, 13/32 आपका है, ए ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ये आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है। देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो हमने इसको 1 को लिख दिया एज इट इज। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 माइनस का, यहाँ पर आपका 1 अपॉन में 7 दूनी 14, 1 14 में से 1 चला गया तो 13 बचेगा, यानी आपका यहाँ पर आपका 13 हो गया। ये आपका ऊपर मल्टीपल में चला जाता है तो 7 हो गया, यानी आपका 7 हो गया। अब 13 तो 39 होता है, 39 में से यानी 39 में से अगर 7 घटा देंगे, 39 में से अगर हम 7 लेस कर देते हैं तो 32 बचता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा और ये आपका मल्टीपल में चला जाएगा ऊपर, यानी कि 13/32 आ गया। 13/32 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं सारे, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ठीक है, अगर आप इस क्लासेस को यहाँ पर आपको जो सक्सेस एकेडमी में आपको रेगुलर क्लास यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, अगर ये क्लासेस आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर आपके सॉल्विंग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे। अब देखेंगे आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि a प्लस 1 अपॉन ए बराबर, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको 12 लिखी हुई है तो आपसे पूछ लेगा कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आपको कैसे करना है। देखेंगे आपको क्या करना होता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो दोनों साइड आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ए का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर
इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका टोटल ये देखेंगे, ये आपका ए स्क्वायर था, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है तो 2a और b करेंगे तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, तो आपको निकालना क्या था ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर इस तरफ आएगा तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 142 हो जाएगा, यानी कि आपकी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 142 आ गई ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 142, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कैसे, देखेंगे आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, यहाँ पर आपसे पूछ लेता है a प्लस का 1 अपॉन a बराबर आपका यहाँ पर आपका 7 लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा यहाँ पर a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू बता दें। इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ लेता है तो कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो क्या करना है, आपको ये इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है, ए बी मतलब हो जाता है, ए बी मतलब हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, 1 बचेगा ना, 1 हो जाता है माइनस का। अब देखिए इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली आपकी 7 दी है तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा मेथड होता है, दोनों का यहाँ पर देखें ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आपका इसका स्क्वायर कर देंगे 49 होता है और 2 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो 2 माइनस करेंगे, क्यों करते हैं क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 होता है उस तरफ जाकर आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 49 में से अगर 2 माइनस हो जाएगा 47 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 47 हो गई, 47 और 1 माइनस और हो जाएगा तो टोटल मिलाकर आप कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपका 7 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाता है और 4 करेगा 7 28 29 30 31 32 होगा, टोटल आपका कितना हो गया 322, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कैसे करना है देखेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर देते हैं, देखेंगे ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 13। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।